नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम राज सिम्स पर एमडीएम की स्टॉक एंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम गूगल पर एसएसओ टाइप करते हैं। इस पे हम एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा करके लॉगिन करते हैं। सर्वप्रथम एसएसओ लॉगिन करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन होता है। इसमें सबसे पहले हम राज सिम्स पर जाते हैं। राज सिम्स में हमारे सामने पीएम पोषण आता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब इधर सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ऊपर IM है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इधर आपको साइड में दिखाई देंगे ऑप्शन, डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन है, स्टॉक मूवमेंट है। तो इसमें इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर हम जाते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं: ऐड ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, मैनुअल स्टॉक इनवर्ड। तो हमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है, तो हम ऐड ओपनिंग बैलेंस पर जाते हैं। तो आपके सामने ये आते हैं ऑफिस टाइप, यहाँ स्कूल आ जाता है, ऑफिस लोकेशन अपने स्कूल का नाम आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप की फूड ग्रेन है वो इसमें आ जाता है। फिर प्रोडक्ट का नाम कि हमें राइस की एंट्री करनी है या वीट की करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम राइस की एंट्री करते हैं, इधर पैकिंग क्वांटिटी आता है किलोग्राम में, और इधर बैच नंबर, ओपनिंग बैलेंस डेट हमें यहाँ पर डाल देनी है, एक्सपायरी डेट आ जाती है। अब ओपनिंग क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमें लिख देनी है किलोग्राम में, कि कितने किलोग्राम हमारे पास में जो एमडीएम है, खाद्यान्न है, वो है। फिर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पर शो हो जाएगी और हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये राइस की ओपनिंग बैलेंस है, राइस का, वो सेव हो जाएगा। ऐसे ही हम राइस की जगह वीट लेते हैं और इधर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी किलोग्राम में यहाँ डायल कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये अपने आप आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, और हम डाटा को सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड हो जाता है। अब हम डेली जो एमडीएम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम IM के नीचे SCMS दिखाई दे रहा आपको, यहाँ क्लिक करते हैं। तो इधर आपको सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर आ रहा है ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन खुलकर आती है जिसमें ट्रांजैक्शन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, कस्टमर टाइप ये बेनिफिशियरी आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑटो जनरेट हो जाते हैं। इधर डिस्ट्रीब्यूशन डेट आ जाती है, जिस दिन का आप कर रहे हैं, ये काम आपको डेली करना होता है तो डेली की डेट आ जाती है। और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दे रखा है, तो जिस दिन हमने वीट है वो खिलाया बच्चों को तो वीट सेलेक्ट करते हैं। यदि राइस बच्चों को दिया है, राइस का डे है, जैसे ट्यूसडे और थर्सडे को राइस देते हैं तो राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आज मंडे के हम कर रहे हैं तो वीट सेलेक्ट करते हैं। तो इधर हमारे सामने ये स्क्रीन खुलकर आती है। इसमें इधर ये जो टिक आपको ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्क करता हुआ दिखाई देगा। इधर आपको पहले में प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर प्री प्राइमरी से लेकर के 5th क्लास तक का जो भी एमडीएम है परोसा आपने, वो यहाँ ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट आपने यहाँ वीट सेलेक्ट किया था तो वीट आ गया है। यहाँ बैच ये ऑटो आ जाएगा। अब नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कि कितने बच्चों ने एमडीएम आज लिया है, उन बच्चों की संख्या यहाँ आ जाएगी और उनके अनुपात में यहाँ ऑटो जनरेट हो जाएगा उनको इशू किया हुआ खाद्यान्न किलोग्राम में। उसके बाद हम अपर प्राइमरी स्कूल जिसमें 6 से 8 तक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्किंग करना शुरू कर देगा।
और यहाँ पर वीट दिया हुआ है, ये बैच नंबर अपने आप आ जाएंगे। यहाँ भी नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है, इसमें 6 से 8 तक के बच्चे जो MDM ले रहे हैं उसकी हम एंट्री कर देंगे और यहाँ उनकी क्वांटिटी है किलोग्राम में, वो ऑटो आ जाएगी और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये वीट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी तरह से हम जिस दिन राइस होता है तो राइस की एंट्री करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस दिन स्कूल में हॉलीडे होता है तो उस दिन हमें क्या करना है। तो वहाँ की क्या उस टाइम की प्रोसेस है कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्कूल के नाम के नीचे 0 कंजप्शन फॉर दिस डे, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपसे रीजन पूछेंगे, तो रीजन सेलेक्ट करने पर आपको इतने सारे ये रीजन दिखाई देंगे। जैसे हॉलीडे इन स्कूल, स्कूल में हॉलीडे है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स या कुकिंग कॉस्ट इंग्रेडिएंट्स, एब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर्स, फूड नॉट अराइव्ड फ्रॉम NGO या SHG या अदर्स। तो जैसे हॉलीडे हैं तो हम हॉलीडे करके यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से ये हॉलीडे की एंट्री हो जाती है। इस वीडियो में हमने जाना कि ओपनिंग बैलेंस कैसे ऐड करते हैं और डेली जो MDM है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करते हैं। अगले वीडियो में हम ओपनिंग बैलेंस में जब ये तो हमने ऐड कर लिया, अब कोई और सप्लाई हमारे पास आती है तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।